मित्रों, ये कहानी कौवा की है, जिस कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई है, जो उस कौवा की ये ज्ञानवर्धक बातें आपको वो सीख दे के जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई है? क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों पर कभी मदद की भीख मत मांगना। तो मित्रों, वह कौन से 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूखे मर जाना, पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुने और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए मित्रों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। तबाही ऐसी आ गई कि उस जंगल में बारिश सीजन में भी बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए पशु पक्षी के लिए, जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं हुई थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा पत्नी थी, वो कौवी बहुत ही भूखी थी। वो 3 दिन हो गए थे। वो कौवा और कौवी को कुछ खाने को नहीं मिला। कौवी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबाकर आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी थी जो लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो है इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ, फिर कौवी अपने पति की तरफ, तो कौवा के साथ में बैठी है। तो लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही है कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया कि या इस मांस के टुकड़े से तो हमारी पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा, और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही ये कौवी अपने पास आएगी, इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। मित्रों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी, घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें मैं अपने पास में बैठा कर बड़े प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है, पागल हो गई हो तुम? अरे हमारी तुम्हारी दुश्मन है ये चालाक है। अगर तुम नीचे गई तो ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझ जाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास न जाओ, और नहीं तो ये तुम्हारे को मारकर खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवा की बातों को नहीं समझती है। तो कौवा कहता है, ऐसे तुम नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक दास्तां सुनाते हैं, तब तो तुम समझोगी। ध्यान से पहले मेरी एक बात को सुनो, उसके बाद में जाना। दोस्तों, कौवी वहाँ बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बात को सुनने लगती है। कौवा कहने लगता है और समझाने लगता है, सुनो कौवी, कुछ साल पहले की बात है, इसी जंगल के अंदर एक बरगद का पेड़ था, और इसी बरगद के पेड़ के एक खोखले में तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और दूसरी कौम में उसी बरगद में एक सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडों को वह सर्प जो खाया कर जाता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सर्प निकलता था और आराम से अंडों को खाया कर जाता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो वह सर्प बच्चों को भी खाया जाता था। ये देखकर तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसे कई बार हो चुका था। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी बरगद पर रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या हुआ कि उसी बरगद की डाली पर एक जल कौवा बैठ जाता है। जल कौवा ने देखा कि तोती रो रही है, तो जल कौवा ने पूछने लगता है कि क्या हुआ तोती, तुम बैठी बैठी रो रही हो? तोती ने अपनी दास्तां सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ,
जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरे खोह में एक सर्प रहता है और वो सर्प निकलता है। जब हम लोग भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो वह सर्प निकल कर के हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाते हैं। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत दुष्ट है। तोती की इस तरह दुख भरी दास्तां सुनकर उस जल कौवा को जरा तरस आ जाता है और जल कौवा कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम हमारे पास चलिए, पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ कर लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। तब वह जल कौवा समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए तब शत्रु पहलवान बड़ा हो और उससे जाकर लड़ नहीं सकते तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? तब जल कौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवले के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियां को डालते चले आएंगे और आकर सर्प के खोह के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते खाते यहाँ तक आ जाएगा और वो सर्प को देखेगा और सर्प को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोती ने जब जल कौवा की ऐसी बात सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर जल कौवे के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। पहली मछली नेवले के दरवाजे पर रख जाती है, उसके बाद फिर गई और फिर आगे आई और थोड़ी थोड़ी दूर पर इसी क्रम में रखते हुए वो सर्प के खोह के दरवाजे पर आ जाते हैं और लास्ट मछली सर्प के दरवाजे पर रख देते हैं और वो ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो जल कौवा कहने लगता है उस तोती से, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो थोड़ी देर के लिए, अब देखिए क्या नजारा होता है। दोस्तों, इधर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उस दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहने लगता है, प्रभु आज तो आप बहुत मेहरबान है जो भोजन समय चलकर मेरे घर पर आ गया। मछली को नेवले खाता है, उसने बाद में वो नेवला आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिल जाती है, उसे वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रम वाय क्रम मछली उसे मिलती गई, वो खाता चला गया और खाते खाते वहीं आ गया जहाँ सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवले ने मछली खाई और फिर नेवले ने विचार किया कि इसका कारण क्या है। मछली हमको क्रम बाय क्रम मिलती जा रही है, हम खाते जा रहे हैं और यहाँ तक आ गए, लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की, चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, वह नेवला उसी सर्प के खोह के दरवाजे पर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है, अगर कोई होगा तो उससे जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद वो सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ में आ जाता है कि समझ आई इसकी चाल है। और ये तो आप जानते हो कि सर्प और नेवले की कट्टर दुश्मनी होती है, तो नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है और झगड़ने रगड़ने लगता है और अंत में नेवला जीत जाता है और सांप मर जाता है। ये देखकर वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उस वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है, तोता भैया मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा कि तोती का ऊपर जोड़ा बैठा हुआ था तो नेवला समझ गया, अच्छा इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोती सारी दास्तां सुनाती है। उसके बाद में नेवला कहता है कि तोती क्या उधर से धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर धन्यवाद दोगी। दोस्तों, वो तोती उड़ती है और नेवले के पास पहुंचती है और पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसको भी मार देता है और तोती को भी मारकर खा जाता है। तोता उत्तर सोच रहा था कि एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चुंगल में चले गए। दोस्तों, वह बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे नहीं, दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए और वो तोती मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई थी कि ये नेवला दुश्मन है,
ये हमको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कोवी तुम ना जाओ, तुम्हारी हमारी ये दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी। और भूलकर इसी तरीके से इन 4 लोगों पर कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कोवी ने पूछा, क्योंकि कोवी को इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था। कौवा की बातों को सुनकर कोवी कहने लगती है, कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो कौवा समझाता है, पहला वो आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वो दुश्मन मदद नहीं करेगा और आप पर हमेशा गुप्त वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी घमंडी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए, मर जाना चाहिए। अगर अभिमानी के पास गए तो वो अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा और देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होता है वो कपट भरे शब्द कहते हैं और वो कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेगा लेकिन वो अपने कपट से आपको कहीं न कहीं फंसा जरूर देगा। तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको फंसाकर छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए कपटी इंसान से कभी मदद मांगने मत जाना। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज व्यक्ति के पास कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना। जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक आ जाती है, वो बाइक वाला नशे में है और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया क्योंकि वो तो नशे में है और आपको पता है नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, वो भी मरेगा और तुमको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए, चाहे भूखे मर जाना। पर ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशे वाला आदमी। दोस्तों, कौवा की इन तरीका की बात सुनकर वो कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है और वो लोमड़ी के पास नहीं जाती है। तो मित्रों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि इन 4 लोगों पर कपटी, दुश्मन, अभिमानी, नशेबाज, ऐसे लोगों पर अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करना। मित्रों, फिर मिलेंगे अगली एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव मित्रों।